क्या भारत रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौता करवाने वाला है? क्या भारत वैश्विक स्तर पर अपनी संतुलन वाली नीति से विश्व शांति स्थापित कर सकता है? क्या भारत की मध्यस्थता से रूस यूक्रेन युद्ध रुक जाएगा? ये प्रश्न इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से भारत रूस के बीच कई स्तर पर बैठकों का सिलसिला एकाएक बढ़ गया है। इस बीच पुतिन के एक बयान ने, जिसमें वो यूक्रेन के साथ शांति स्थापित करने के लिए भारत को अहम भूमिका निभाने की बात कर रहे हैं, उसे कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभा सकता है। इसी के साथ हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की पुतिन के साथ मुलाकात से भारत की दोनों देशों के बीच मध्यस्थता को लेकर कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं। दरअसल रूस यूक्रेन के बीच पिछले 2.5 वर्षों से लड़ाई चल रही है। इस युद्ध में रूस की सेना ने यूक्रेन के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर दिया है। इस युद्ध से जहां एक और पूरे विश्व में अशांति फैली है, तो वहीं इस युद्ध का परिणाम नजर नहीं आने की स्थिति में परमाणु हमले की आशंका को बढ़ा दिया है। ऐसे में पश्चिमी देशों समेत पूरी दुनिया में इस युद्ध को रोकने के प्रयासों को लेकर बातचीत चल रही है। वहीं इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने सेंट पीटरबर्ग में मुलाकात की है। पुतिन आमतौर पर अपने समकक्षों से मिलते हैं, लेकिन अजित डोभाल से उन्होंने मुलाकात की और बात की। हालांकि अजित डोभाल से पुतिन पिछले साल मॉस्को में भी मिले थे। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब बीते महीनों पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन दोनों देशों का दौरा किया था। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की पुतिन से मुलाकात में व्लादिमीर पुतिन ने अजित डोभाल से कहा, मेरा प्रस्ताव है कि 22 अक्टूबर को पीएम मोदी से एक दूसरी मुलाकात की जाए कि पीएम मोदी को हमारा वार्म रिगार्ड और शुभकामनाएं देना। वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इस दौरान अजित डोभाल ने भी पुतिन के लिए पीएम मोदी का संदेश सुनाया। एनएसए डोभाल ने पुतिन को पीएम मोदी की कीव यात्रा के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ मुलाकात और बातचीत की जानकारी दी। Я хорошо помню, уже говорил на нашей общей встрече, визит господина Моди в Москву. Должен сказать, что не только сам визит прошел очень успешно, но и работа, развернутая по его итогам, идет весьма содержательно и как раз теми темпами, о которых мы с премьер-министром и договаривались. Наше особое привилегированное стратегическое партнерство набирает обороты, набирает силу, чему мы только рады. Мы рады и успехам Индии в строительстве, укреплении своей государственности, в развитии экономики, которая происходит под руководством премьер-министра Моди. А вопросы безопасности всегда были и остаются в числе наших приоритетов. И мы благодарны вам за то, что вы приехали в Петербург. В прошлом году встреча происходила в Москве. Благодарны вам за то, что вы этот диалог поддерживаете с индийской стороны. И мы ждем господина Моди в Казани. Я предлагаю провести и двустороннюю встречу 22 октября в Казани. Провести встречу для того, чтобы подвести итоги нашей совместной работы по реализации договоренностей, достигнутых в ходе его визита в Москву, ну и наметить перспективы на ближайшее будущее. Передайте, пожалуйста, господину Моди, хорошему другу, большой привет и самые наилучшие пожелания. बता दें कि इस बार 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22 और 24 अक्टूबर 2024 तक रूस के कजान में होगा। ब्रिक्स का संक्षिप्त नाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। इन देशों की मध्यस्थता से इस युद्ध का समाधान ढूंढने की कोशिश करना चाहता है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति ने एक बयान में भारत, ब्राजील और चीन को मध्यस्थ तौर पर अहम भूमिका निभाने की बात कर चुके हैं। वहीं इससे पहले जेलेंस्की के साथ अपनी बातचीत में पीएम मोदी ने कहा था कि यूक्रेन और रूस दोनों को युद्ध को समाप्त करने के लिए बिना समय बर्बाद किए एक साथ बैठना चाहिए। भारत इस क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने तब कहा था कि भारत जंग की शुरुआत से ही शांति के पक्ष में रहा है। वो संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए व्यक्तिगत रूप से भी योगदान देना चाहेंगे। पीएम मोदी की यूक्रेन की लगभग 9 घंटे की यात्रा 1991 में उस देश की स्वतंत्रता के बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी।
ये मॉस्को में पुतिन के साथ उनकी शिखर वार्ता के 6 सप्ताह बाद हुई। वैश्विक राजनीति में भारत की अहम भूमिका पर सबकी नजर बनी हुई है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो भारत अगर इस समझौते को कर देता है तो भारत की छवि वैश्विक पटल पर अहम हो जाएगी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ऐसे में एक लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत की छवि पूरी दुनिया में एक ग्लोबल प्लेयर की बन सकती है। बहरहाल इस समय वैश्विक पटल पर राजनीति कई मायनों में रुख बदल रही है। ऐसे में वैश्विक शांति के लिए बने यूएन की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। निजी राजनीतिक हितों के लिए दुनिया भर में युद्ध जैसे हालात उत्पन्न किए जा रहे हैं। आने वाले समय में दुनिया इन युद्ध जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाती है, इस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।